हेलो दोस्तों, पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस में 1/10/2023 को प्रथम पाली में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। 1 में ऑप्शन दिया गया है 20 मील, 2 में दिया गया आपका 26 मील और 385 गज, 3 में दिया गया है 23 मील और 123 गज और 4 में दिया गया है 29 मील और 199 गज। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, 26 मील और 385 गज। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। ये उस टाइम का क्वेश्चन दिया गया है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन 3 पे। दिया गया आप लोगों का, किसी भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। 1 में दिया गया है आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई, 2 में दिया गया है डॉक्टर जेसी बोस और 3 में डॉक्टर सीवी रमन और 4 में दिया गया है होमी जहांगीर भाभा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, सीवी रमन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। 1 में ऑप्शन है एशिया, 2 में यूरोप, 3 में ऑस्ट्रेलिया और 4 में अफ्रीका। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, अफ्रीका। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। दिया गया है निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। 1 में ऑप्शन है ग्रेनाइट, 2 में दिया गया है कपड़ा, 3 में दिया गया है खिलौने और 4 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, ग्रेनाइट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे। दिया गया है आपका निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। 1 में ऑप्शन है आपका फिजी, 2 में दिया गया है हवाई द्वीप, 3 में ग्रीनलैंड और 4 में तुवालू। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, हवाई द्वीप। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। दिया गया है कौन सा एक मात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। 1 में ऑप्शन है आपका अफ्रीका, 2 में दिया गया है एशिया, 3 में उत्तरी अमेरिका और 4 में यूरोप। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, अफ्रीका। यहाँ से कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। दिया गया है सिविल के संक्षिप्त नाम से जाना जाने वाला अभिकरण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। 1 में दिया गया आपका ऑप्शन बीमा क्षेत्र, 2 में बैंकिंग क्षेत्र, 3 में सरकरा क्षेत्र और 4 में वाहन क्षेत्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, बीमा क्षेत्र। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में दाइमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है। 1 में ऑप्शन है महाराष्ट्र, 2 में उत्तर प्रदेश, 3 में पंजाब और 4 में उड़ीसा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, उत्तर प्रदेश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। दिया गया है प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। 1 में दिया गया है सांची, 2 में एलोरा, 3 में एलिफेंटा और 4 में एहोल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एहोल, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। 1 में ऑप्शन है विधानमंडल जैसे, 2 में दिया गया है राज्यों का संघ जैसे, 3 में महासंघ जैसे और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, राज्यों का संघ। अर्थात भारत को राज्यों का संघ के रूप में जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 नंबर पे। दिया गया क्वेश्चन, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर। 1 में ऑप्शन दिया गया है लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, 2 में है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 3 में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 4 में
लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 15 पे। दिया गया है क्वेश्चन, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? एक में ऑप्शन है आपका B.R. अम्बेडकर, 2 में दिया गया है C. राजगोपाली, 3 में दिया गया है दोस्त M.N. रॉय और 4 में दिया गया है K.M. मुंशी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, M.N. रॉय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे। दिया गया है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? एक में ऑप्शन है आपका भाग 5 में, 2 में दिया गया है भाग 2 में, 3 में दिया गया है भाग 4A में और 4 में दिया गया है भाग 6A में। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, भाग 4A में। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 17 पे। दिया गया है, संविधान किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को सभा अधीनस्थ न्यायालयों पर आरक्षण की शक्ति देता है? एक में ऑप्शन है आपका 226, 2 में दिया गया है आर्टिकल 227, 3 में आर्टिकल 228 और 4 में दिया गया है आर्टिकल 229। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 227। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? एक में ऑप्शन दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, 2 में दिया गया उच्च न्यायालय को, 3 में दिया गया स्थानीय न्यायालय को और 4 में दिया गया है पंचायत को। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, सर्वोच्च न्यायालय को। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 20 पे। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? एक में ऑप्शन है आपका ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, 2 में दिया गया है कई राज्यों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है, 3 में दिया गया है स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है और डी में दिया गया आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा स्थानीय सरकार के अवगुण है वो होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 21 पे। दिया गया है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? एक में ऑप्शन दिया गया है मांग जन्य मुद्रास्फीति, 2 में दिया गया है मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति, 3 में मुद्रास्फीति जनित मंदी और 4 में दिया गया है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, मांगजन्य मुद्रास्फीति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 22 पे। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? एक में ऑप्शन दिया गया है माल का निर्यात और आयात, 2 में दिया गया है सेवाओं का निर्यात और आयात, 3 में दिया गया है आय प्राप्तियां और भुगतान और 4 में दिया गया है पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 23 पे। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, एक में ऑप्शन दिया गया आपका वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है, 2 में दिया गया है वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है, 3 में दिया गया है सेवाओं का निर्यात उनके आयतन से अधिक होता है और 4 में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका 2, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 24 पे। 24 का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन 25 पे। दिया गया है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? एक में दिया गया है ऑप्शन आपका सहकारी बैंक, 2 में दिया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 3 में दिया गया है वाणिज्यिक बैंक और 4 में दिया गया है माइक्रो फाइनेंस संस्थान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, वाणिज्यिक बैंक।
आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 26 पे दिया गया है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? एक में ऑप्शन दिया गया आपका के सुंदरम, 2 में दिया गया है SP सेन वर्मा, 3 में दिया गया है सुकुमार सेन और 4 में दिया गया है राजमन्नार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 सुकुमार सेन। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 27 पे, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? एक में ऑप्शन दिया गया है जमा दर, 2 में आधार दर, 3 में प्रधान उधार दर और 4 में दिया गया है आपका बैंक दर। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 उधार दर। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? एक में दिया गया आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को, 2 में दिया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, 3 में दिया गया है निर्यात आयात बैंक को और 4 में दिया गया है राज्य भूमि विकास बैंक को। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 निर्यात आयात बैंक को। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 29 पे दिया गया है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो दोस्त एक में ऑप्शन दिया गया आपका जब निर्यात घटता है, 2 में दिया गया है जब निर्यात बढ़ता है, 3 में दिया गया है जब आयात घटता है और 4 में दिया गया है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 जब आयात निर्यात से अधिक होता है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का मैथ से, इसलिए इसको छोड़ दे रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका जीके से 40 नंबर, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। एक में दिया गया है एक इन्वर्टर, 2 में दिया गया है एक UPS, 3 में दिया गया है एक स्टेप अप ट्रांसफ़र और 4 में दिया गया है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 एक स्टेप अप ट्रांसफ़र। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 41 पे दिया गया आपका, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? एक में ऑप्शन है आपका आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का, 2 में दिया गया है प्रतिकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का, 3 में दिया गया है आणविक द्रव्यमान का और 4 में दिया गया है आणविक आकार का। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे 42 पे दिया गया है, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2A विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। एक में ऑप्शन दिया गया है 5 प्रतिरोध, 2 में 10, 3 में 20 और 4 में 25। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 25। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 43 पे दिया गया आप लोगों का क्वेश्चन, एक घर में बिजली के उपकरण जोड़े होते हैं। एक में ऑप्शन दिया गया है श्रृंखला में, 2 में दिया गया है समानांतर में, 3 में या तो श्रृंखला में या समानांतर में और 4 में श्रृंखला और समानांतर दोनों में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 समानांतर में। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, एक वस्तु की 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है तो धरती से टकराने में लगने वाला समय होगा। एक में ऑप्शन है 0.9 सेकेंड, 2 में दिया गया है 1.8 सेकेंड, 3 में दिया गया है 2.3 सेकेंड और 4 में दिया गया है 3.2 सेकेंड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2
1.8 सेकेंड। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 46 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। एक में ऑप्शन दिया गया है जमींदारों का समाज, 2 में दिया गया है भारतीय समाज के सेवक, 3 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और 4 में दिया गया पुनः सार्वजनिक सभा। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 भारतीय समाज के सेवक। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 47 पे। दिया गया है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। एक में ऑप्शन दिया गया आपका BR अम्बेडकर ने, 2 में नारायण गुरु ने, 3 में ज्योतिबा फुले ने और 4 में लाला लाजपत राय ने। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 BR अम्बेडकर ने। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 48 पे। दिया गया सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। एक में ऑप्शन दिया गया आपका वेदों से, 2 में दिया गया है मुंडकोपनिषद से, 3 में पुराणों से और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 49 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। एक में ऑप्शन दिया गया आपका जय जवान जय किसान, 2 में दिया गया है वंदे मातरम, 3 में जय हिंद और 4 में इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों इनकलाब सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया नारा था आपका ऑप्शन 3 जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे और जय जवान जय किसान ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री दिए थे और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 50 पे। दिया गया है पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। एक में ऑप्शन दिया गया आपका 776 ईसा पूर्व, 2 में दिया गया है 552 ईसा पूर्व, 3 में 800 ईसा पूर्व और 4 में 235 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 776 ईसा पूर्व। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। एक में ऑप्शन दिया गया आपका एओ ह्यूम की अध्यक्षता में दिल्ली, दूसरा दिया गया है एओ ह्यूम की अध्यक्षता में लाहौर में, तीसरा दिया गया है WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका इनमें से कौन आलवार महिला संत है। एक में ऑप्शन दिया गया आपका अंडाल, 2 में दिया गया अक्का मासी, 3 में दिया गया सहजोबाई और 4 में दिया गया आपका मीराबाई। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अंडाल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अशुद्ध भाग का चयन करना है। इसमें से अशुद्ध भाग का चयन करना है। एक में दिया गया ए में उसकी खराब स्थिति, बी में दिया गया को देखकर मुझे, सी में दिया गया है दुख और क्षोभ हुए और डी में दिया गया है कोई त्रुटि नहीं। एक में ऑप्शन दिया गया है ए, 2 में दिया गया ऑप्शन बी, 3 में दिया गया ऑप्शन सी और 4 में दिया गया ऑप्शन डी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 जो कि आंसर सी होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 पे। दिया गया जो सब कुछ जानता है वह है। एक में ऑप्शन है अज्ञानी, 2 में दिया गया आपका सर्वज्ञ, 3 में विशेषज्ञ और 4 में कृतज्ञ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन 2 सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का समानार्थी शब्द बताना है। एक में दिया गया आपका चरित्र, 2 में दिया गया है स्वभाव, 3 में क्रम और 4 में दिया गया है भाग्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 भाग्य। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम बता रहे हैं सब पूछा गया क्वेश्चन है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 67 पे। दिया गया देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है।
एक में दिया गया है शोभनीय, 2 में दिया गया है साहित्य, 3 में हास्यास्पद और 4 में अनुकरणीय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 अनुकरणीय। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 68 पे। दिया गया है इसमें बेमेल शब्द का चयन करना है। 1 में दिया गया है पाव, 2 में दिया गया है नेत्र, 3 में दिया गया है नख और 4 में दिया गया है हस्त। तो दोस्तों इसका जो बेमेल शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 नख, जिसका मतलब नाखून होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 69 पे। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। इसमें एक में ए में दिया गया है सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है, बी में दिया गया है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, सी में दिया गया है और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, और डी में दिया गया है कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्त इसका चयन करना है, इसमें से कौन सा त्रुटि भाग होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 70 पे। दिया गया है किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। 1 में दिया गया है नामदेव, 2 में दिया गया है ऑप्शन कबीरदास, 3 में मीराबाई और 4 में शंकरदेव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 नामदेव। नामदेव को अभंग के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। 1 में ऑप्शन दिया गया है 4%, 2 में दिया गया है 21%, 3 में 16% और 4 में दिया गया आपका 25%। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 21%। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 72 पे। दिया गया है भारत का निकटतम रिश्तेदार है। 1 में ऑप्शन दिया गया है लेमर, 2 में बानर, 3 में नई दुनिया के बंदर और 4 में दिया गया है पुरानी दुनिया के बंदर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 बानर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 73 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। दिया गया है 1 में ऑप्शन आरबीसी, 2 में दिया गया है रक्त प्लेटलेट्स, 3 में रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं और 4 में दिया गया है डोनान की झिल्ली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 74 पे। दिया गया निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है। 1 में ऑप्शन दिया गया आपका डेंगू बुखार, 2 में मलेरिया, 3 में नींद की बीमारी और 4 में फाइलेरिया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 नींद की बीमारी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया क्वेश्चन पसीने की ग्रंथियाँ डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। 1 में ऑप्शन है आपका ललाट, 2 में दिया गया है बगल, 3 में पीठ और 4 में दिया गया है हाथों की हथेली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 हाथों की हथेली। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 76 पे। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। 1 में ऑप्शन दिया गया लाइसोसोम, 2 में दिया गया है प्लास्टिडस और 3 में दिया गया है वैक्यूओल्स और 4 में दिया गया है सेल वॉल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 वैक्यूओल्स। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 77 पे। दिया गया है जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कोमोवेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है। 1 में दिया गया है कोलेनकाइमा, 2 में दिया गया है स्क्लेरेनकाइमा, 3 में पेरेनकाइमा और 4 में दिया गया है कोरेनकाइमा। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 पेरेनकाइमा। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 78 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 1 में ऑप्शन दिया गया सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, 2 में दिया गया है गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, 3 में दिया गया है क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं,
और 4 नंबर दिया गया है क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 79 पे। दिया गया निम्नलिखित में से किस अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है। एक में ऑप्शन दिया गया हीरा, 2 में ग्रेफाइट और 3 में फ्लोरीन। एक में ऑप्शन दिया गया 1, 2 और 3 सभी, और 2 में दिया गया है केवल 2 और 3, 3 में ऑप्शन है 2 और 4 में दिया गया है केवल 3। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, जो कि ऑप्शन 4, और इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो केवल 3 होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 80 पे। दिया गया क्वेश्चन VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता उसकी इकाई है। एक में दिया गया मीटर स्क्वायर, 2 में ऑप्शन है मीटर, 3 में मीटर क्यूब और 4 में मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 मीटर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। एक में ऑप्शन दिया गया है प्रदूषित वायु, 2 में गंदा पानी, 3 में नमक का घोल और 4 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 नमक का घोल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 82 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। दिया गया क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। एक में ऑप्शन है आपका निर्जलीकरण, 2 में दिया गया है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, 3 में दिया गया है जल योजन को जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, 4 में दिया गया है वायुमंडल के साथ संयोजन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 83 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। एक में दिया गया है ग्रेफाइट, 2 में दिया गया है पैराफिन, 3 में भारी पानी और 4 में इनमें से सभी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 यानी ग्रेफाइट, पैराफिन और भारी पानी सभी होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 85 पे। दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। एक ऑप्शन दिया गया सोडियम, 2 में लोहा, 3 में तांबा और 4 में आर्सेनिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 आर्सेनिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका नोवेल्टी, ओल्डनेस और समानुपाती दिया गया है न्यूनेस और अनुपात व्हाट। एक में ऑप्शन दिया गया है डिस्कवरी, 2 में दिया गया है कल्चर, 3 में मॉडल और 4 में दिया गया है एंटी क्वालिटी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 एंटी क्वालिटी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से दिया गया है, इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन 90 पे। दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। एक में ऑप्शन दिया गया 1946 ईस्वी, 2 में 1926 ईस्वी, 3 में 1945 ईस्वी और 4 में 1992 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 1992 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 91 पे। दिया गया सरकार के 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है। एक में दिया गया 66%, 2 में 60%, 3 में 75% और 4 में दिया गया है 70%। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 66%। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है। एक में ऑप्शन दिया गया आपका महिला समान आय योजना, 2 में दिया गया है महिला समान बचत प्रमाण पत्र,
3 में महिला विकास बचत प्रमाण पत्र और 4 में महिला बचत प्रमाण पत्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 महिला समान बचत प्रमाण पत्र। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 93 पे दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। एक में ऑप्शन है AI रेडियो, 2 में दिया गया है गो रेडियो, 3 में रेडियो GPT और 4 में दिया गया है विंग रेडियो। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 रेडियो GPT। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे दिया गया क्वेश्चन आपका किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई। एक में ऑप्शन है आपका 1896 एथेंस से, 2 में दिया गया 1908 ईस्वी लंदन से, 3 में 1936 ईस्वी बर्लिन से और 4 में 1952 ईस्वी हेलिंगसी से। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 1936 ईस्वी से बर्लिन से किया गया था ओलंपिक के मशाल की शुरुआत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 96 पे दिया गया है LIC के नए ग्राहकों एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। एक में ऑप्शन है आनंद, 2 में दिया गया है मारुति, 3 में एयर और 4 में दिया गया है फायर। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 आनंद। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 97 पे दिया गया रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। एक में ऑप्शन है आपका राजस्थान, 2 में गुजरात, 3 में मध्य प्रदेश और 4 में तमिलनाडु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 राजस्थान। रावत भट्टा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 98 पे दिया गया है रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है। एक में ऑप्शन दिया गया है चीन, 2 में सऊदी अरब, 3 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और 4 में दिया गया है जापान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये करंट से क्वेश्चन 2023 का दिया गया है इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन 100 पे जो कि सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। एक में दिया गया ऑप्शन आपका AB लीवेनहॉक को, 2 में दिया गया है रॉबर्ट हुक को, 3 में रॉबर्ट कोच और 4 में लुई पास्चर। तो दोस्तों जो बैक्टीरिया का जो खोज किया गया था वो किया गया था लीवेनहॉक के द्वारा जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो मेरे चैनल पाठशाला की नगरी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में 6 बजे शाम को। धन्यवाद।